नमस्कार बच्चों, एक बार देखिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट आया करो 2 बजे पूरे। देखिए, गुड आफ्टरनून। पूजा, हेमलता, क्लियर है सब? चलिए फटाफट आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स। पिछले 2-3 साल से पेपर में इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, गुरुदेव पानीपत से राम राम। पिछले 2-3 साल में डिविजिबिलिटी रूल से ज़्यादा क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। पिछले 2-3 साल में लगभग 200 से 300 के बीच में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, ठीक है। अंकित, विशाल, राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है, क्रैश कोर्स है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल में आपको 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स का ये पता होना चाहिए कि इससे कौन नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। देखते ही नंबर को आपको पहचान जाना है, पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत वहाँ पे नहीं होती है। देखिए, हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे नंबर से जो एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 2 की पावर n, 5 की पावर n एंड 10 की पावर n। 2, 5 और 10 की पावर में कोई अगर नंबर है तो इन सभी का सेम पैटर्न होता है। और वो क्या पैटर्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? 2 की पावर n का मतलब है अगर कोई नंबर 2 की पावर में है, जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। ऐसे ही 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 10 टू की पावर 1 10, 10 टू की पावर 2 100, 10 टू की पावर 3000। इस तरह से अगर किसी भी नंबर से जो यहाँ पे लिखे 2 4 8 5 25 10 100 1000, इनमें से किसी भी नंबर से अगर आपको डिवाइड करना हो तो इन सब का एक ही पैटर्न होता है, सेम पैटर्न होता है। क्या ये रूल फॉलो करते हैं? एक बार देख लीजिए। हाँ नहीं, सॉल्यूशन आएंगे, टेंशन मत लो बच्चे, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, भेज देंगे, टेंशन मत लो। देखो, अगर कोई नंबर लिखा है 5 2 1 7 9 8 7 3 8 4 8 5, 5 की जगह भी हम यहाँ पे एक और नंबर कुछ लिखते हैं, 8 7 लिख देते हैं। ये नंबर आपके सामने लिखा है और आपको इनमें से किसी से भी डिवाइड करना है और ये देखना है क्या ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, मान लो मेरे को इस यहाँ पे डिवाइड करना है 8 से या 25 से या 1000 से, ऐसे किसी भी नंबर से जो या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या 10 की पावर में है। इनमें से अगर किसी से भी आपको डिवाइड करना हो तो आप ये देख लो वो नंबर 2 की पावर में है, 5 की पावर में है या 10 टू की पावर में है। किसकी पावर में? तीनों में है। 2 और 5 की गुणा 10 होती है, इसलिए जो रूल 2 और 5 पर लगेगा उन दोनों का रूल सेम 10 पर भी लगेगा। रूल क्या है समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। ये नंबर 2 की पावर में कितना है? 3। जितनी पावर है सिर्फ उतने ही आखिरी अंक, लास्ट डिजिट्स आपको डिवाइड कर लेनी है। यानी आप इस पूरे नंबर को जब 8 से भाग करोगे तो पूरा भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी 3 अंक आपको भाग कर लेने हैं 8 से। यही से पता चल जाएगा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर शेष क्या बच रहा है यही से पता चल जाएगा। अगर मैं लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 चौके 32, 6 बचेगा, 8 8 64, 3 बचेगा, तो यहां से 3 रिमाइंडर बचा है, पूरा भाग नहीं हुआ है। अगर इन 3 अंकों को भाग करने पे 3 शेष बचा है तो पूरी संख्या से भी 3 ही शेष बचेगा, उसकी नीड नहीं है। दोबारा समझो, इस नंबर को मेरे को 25 से डिवाइड करना है पूरे को, तो मेरे को ये पता चल गया कि ये तो 5 की पावर में है। और अगर 2, 5 या 10 की पावर में कोई नंबर है तो पावर कितनी में है ये देख लो। 5 की पावर 2 है तो आखिरी 2 डिजिट बस डिवाइड कर लेनी है 25 से, पूरा मत करो। करो 25 दूनी 50, 25 तिये 75, तो यहां से आपका जो शेष बच रहा है वो 12 बच रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट की 2 डिजिट को भाग करने से। तो पूरे नंबर से भी 12 ही शेष बचेगा, बेशक भाग करके देख लो। नेक्स्ट, अगर आप 10 टू की पावर में भी कोई नंबर लिखा है तो सेम रूल है कि यहाँ पे 3 पावर है तो लास्ट 3 डिजिट
आपका एज इट इज रिमाइंडर होती हैं, यानी 387 आपका शेष है। ये तीनों चीजें बताओ क्या समझ में आई है? नहीं। ये रूल सिर्फ कहां लगता है? कोई नंबर 2 की पावर में है, 5 की पावर में है या 10 की पावर में, सिर्फ इन तीनों की पावर में कोई नंबर है तो ये सेम रूल आपका अप्लाई होगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? बताओ। बताओ समझ में आया नहीं? क्लियर है शुभांशी? गुड। देखो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और करा देता हूं एग्जांपल अगर आपको डाउट है तो। देखो 93578975 ये नंबर मैंने लिखा है और मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूं, यहां एक और लिख लो 9। मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूं किसी भी नंबर से, मान लो 4 से, 125 से या 100 से। तो आप ये देखो कि वो नंबर क्या 2, 5 या 10 की पावर में है? ये नंबर 2 की पावर में 2 है तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड कर लो सिर्फ 4 से। 4 नी में 36, 3 बच रहा है शेष, तो पूरे नंबर को भाग करके भी 3 ही शेष बचेगा, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से ये बचा है। 125 5 के पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट 125 से भाग कर लो। 125 से उसका डबल 250 भाग होगा, 250 का डबल 500 भी भाग होगा, 500 भाग हो गया तो बचा हुआ 39 शेष रिमाइंडर होगा। 100 से डिवाइड करोगे तो 10 टू की पावर 2 है तो 2 डिजिट आपका लास्ट का रिमाइंडर होंगी, यानी 39 आपका शेष होगा। बताइए समझ में आया नहीं? क्लियर है? फटाफट बताइए क्लियर है क्या सब कुछ? तो ये रूल कहां लगेगा? अगर कोई नंबर 2, 5 या 10 की पावर में लिखा जा सकता है तो सभी में सेम रूल लगेगा। आगे बढ़े, हम क्या क्या सीख चुके हैं? देखो एक सेकंड में 2, 4, 5, 8, 10 में से इतने डिजिट हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ऑल ओके। अगर आपको किसी भी नंबर को 3 या 9 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या रूल होता है एक बार देखो। ये आपको क्या कह रहा है कि सभी अंकों के योग को 3 या 9 से विभाजित करके देख लो, पता चल जाएगा भाग हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कोई नंबर लिखा है जैसे 7, 1, 3, 5, 2, 8, 6, 4, 3, 1 एंड 9, ये नंबर है, इसको आपने डिवाइड करना है 3 या 9 से। तो रूल क्या कह रहा है कि अंकों का जोड़ कर लो, डिजिट्स का सम कर लो, जो सम आएगा उसको इन दोनों से डिवाइड कर लेना। जैसे 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 10 26, 26 और 10 36, 36 और 10 40, 40 और 3 49, 49 आपका सम आया है, जोड़ आया है। तो इसको आपने 3 या 9 से भाग कर लेना। आप चाहो तो चाहे तो यहीं पे भाग कर लो या आगे फिर जोड़ लो, 9 और 4 13, फिर जोड़ लो 3 और 1 4। अब जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए तब तक सिंगल डिजिट नहीं आई थी। अब इसको भाग कर लो, 3 से करना है तो 3 से, 9 से करना है तो 9 से। 4 को 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, 1 शेष बचेगा, और 4 को 9 से भाग करोगे तो ना चलने की जरूरत, 4 ही शेष बचेगा। तो 3 से रिजल्ट आया 1, रिमाइंडर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, और 9 से रिमाइंडर आया 4, यहां से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। बताओ समझ में आया नहीं? आप 49 को भी डिवाइड कर सकते थे और आगे भी जोड़ सकते हो। हाँ बिल्कुल, 3 और 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो ये चीज अगर आपको पता है तो कुछ अच्छा और सिखाएंगे फिर आपको पक्का। बताओ समझ में आया नहीं? क्लियर है कि जोड़ किया 49 है, या तो यहीं पे भाग करके देख लो, 3 एकम 3, 3 6 18, 1 बच रहा है, 4 9 9 5 45, 4 बच रहा है, आंसर सेम आएगा 1 और 4। ये इसके बाद जोड़ जो है उसको भाग कर लो, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 9 एकम 9 4 बचेगा, फिर जोड़ आया 4, ये इसको भाग करो, कहीं पे भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर? फटाफट बताइए, क्लियर क्लियर क्लियर? समझ में आया नहीं? रिस्पॉन्स फटाफट दिया करो, सोते रहते हो। हाँ या ना, या तो समझ में आया, नहीं तो फिर कुछ और सिखाएंगे इसकी जगह। क्लियर है? चलिए देखो, अब ध्यान से इधर देखो, कोई बात नहीं रिस्पॉन्स मत दो बेशक, इधर देखो ध्यान से। 3 और 9 में या तो ये तरीका लगा लो, नहीं तो आपने 9 का पहाड़ा देखा, सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0।
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 9 का पहाड़ा ऐसे लिखा जाता है। तो 9 की टेबल में किसी भी अंक, किसी भी संख्या को देखो, जोड़ 9 मिलेगा। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 और 6 9, हर जगह जोड़ 9 मिलता है। तो कभी भी 3 या 9 से डिवाइड करना हो तो आप 9 का जोड़ पकड़ लो कि जहां 9 जोड़ है वो भाग हो गया, उसको मत ऐड करो, बाकी पे चलो। जैसे ये 9 है तो ये भाग हो चुका है 9 से, आपको इसको डिवाइड करने की, जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे 8 और 1 9, जोड़ 9 हो गया, इसको भी छोड़ दो। 5 और 4 9, 9 हो गया, इसको भी छोड़ दो। 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। देखो क्या बचा, एक 3 बचा और एक 1 बचा। 3 और 1 4, 4 आपका शेष आएगा अगर आप 9 से भाग करोगे। लेकिन अगर 4 जोड़ को आप 3 से भाग करो तो ये 3 भी 3 से भाग हो जाएगा, 1 बचेगा, वो आपका शेष है। ये बताइए समझ में आया नहीं? ये चीज क्लियर हुई या नहीं बताइए? बोलो कि 9 9 का जोड़ जहां बन रहा है वो पूरा 9 से डिवाइड होता है, उसमें आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। जहां 9 ऐड हो रहा है उसको छोड़ दो, वो भाग हो चुका है। जो बचा है सिर्फ उसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे जरूरी है ये 9 और 3, बहुत यूज होगा ये। 4, देखो मैं बताता हूं सबसे ज्यादा क्या यूज होता है पेपर में। सबसे ज्यादा मेरी बात नोट कर लेना, ये बेशक लिख लेना कॉपी में साथ के साथ। पेपर में सबसे ज्यादा 4 8 9 3 और आपका 5 और 11, ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा 8 और 9, 8 9 11, ये तीनों सबसे ज्यादा। इसके बाद 4 2 25 और आपका क्या बच गया, बस यही। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी थोड़ा बहुत है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रिपीट कर रहे हो? चलो देखो एक बार और भाई ध्यान से। मैंने कोई नंबर लिखा 672879544131, मेरे को इसको 9 से डिवाइड करना है। अगर 9 या 3 से डिवाइड करना है तो 9 का जोड़ बनाना है। जहां 9 का जोड़ वो पूरा भाग हो गया, जैसे ये तो 9 ही है, 5 और 4 9 है, 6 और 3 9 है, 8 और 1 9 है। जहां 9 का जोड़ वो भाग हो चुका है। अब देखो 7 7 14 हो चुका है, और 4 इसमें से ले लो 18, तो 3 बचेगा। फिर से समझाता हूं, पजल नहीं होना। देखो 7 और इसमें से 2 ले लो, 7 और 2 9, तो इसके पास 5 बच गया। फिर 7 और 2 9, इसके पास 3 बच गया, तो 3 और 1 4 हमारे पास बचा। यहां भी शेष क्या आएगा, 4। अब बताओ समझ में आया नहीं? 9 9 के जोड़ बनाने हैं, जहां 9 का जोड़ होगा वो आपका, जहां 9 का जोड़ होगा वो आपका डिवाइड हो चुका है, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। बताओ क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी डाउट किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट देखो, ये आपका एज इट इज एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं लिख के लाया हूं। हर एक क्वेश्चन पेपर में होगा, मैं बार बार ये क्लास में बात बोलता हूं जिसकी जरूरत नहीं है। आई थिंक लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे इसी साल के सारे, और बहुत लेटेस्ट, बिल्कुल गरम गरम क्वेश्चंस, और पेपर में आए हुए सवाल होंगे। देखो क्या लिखा है, ये नंबर अगर कंप्लीट डिवाइड होता है 9 से तो स्टार की जगह पे क्या आएगा? अगर ये नंबर, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूं इसको, देखो कौन सा नंबर, ये नंबर अगर कंप्लीट डिवाइड होता है 9 से, तो बताओ स्टार की जगह क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जहां 9 से डिवाइड करेंगे जोड़ 9 होना चाहिए। जैसे 7 और 2 9, जैसे 7 और 2 9 ये भाग हो चुका है। उसके बाद 6 2 8 और 1 9, ये भी भाग हो चुका है। 5 और 4 9, ये भी भाग हो चुका है। सिर्फ कितना बच रहा है, 3। तो यहां पे मैं क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए? 3 में कितना जोड़ूं कि 9 बन जाए? तो आप सबको पता 6 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। ये आपका आंसर है। बहुत अच्छे, शुभांशी, देविका, स्वाति, पारुल, गुरुदेव, गुड, सभी का आंसर आ चुका है 6। बताओ समझ में आया है? इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अगर डिवाइड होता है तो आपको पता है 9 का जोड़ मिलेगा। जहां 9 का जोड़ बन रहा था वो हमने इग्नोर किया, जहां पे नहीं बन रहा था, इस 3 पे नहीं बन रहा था, तो हमें बनाना पड़ेगा, तो यहां पे 6 लिखना पड़ेगा, तभी 9 का जोड़ बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी आपको कहती है कि आप ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करो
और फिर उनका अंतर लो, डिफरेंस लो, वो या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। देखो प्रैक्टिकली समझते हैं, एक एक अंक छोड़ के जोड़ करो, 1 और 8 9, 9 और 7 16, फिर जो बच गए उनका जोड़ करो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, दोनों तरफ से जोड़ कर लिया। इनका अंतर देखो क्या आ रहा है, 11, ये तो 11 से पूरा भाग होता है, तो ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से भाग होगा। ये अंतर या तो 11 से भाग होने वाला आना चाहिए या 0 आना चाहिए। दोबारा देखो इनको, अगर यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो ये देखो, इनको एक एक अंक छोड़ के 7 7 और 8 15 और 7 22, इसमें से अब जो बच गए उनका जोड़ घटा देना है, 3 और 6 9 और 5 14 और 8 22, जैसे ही घटाओगे 0 आएगा, तो ये भी इसका मतलब 11 से पूरा भाग होता है। बताओ समझ में आया नहीं? ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करके जो आएगा दोनों तरफ से, उनका अंतर या तो पूरा 0 आएगा या फिर 11 की टेबल 11 के पहाड़े से आएगा, 11 22 33। अगर आ गया तो भाग होता है, नहीं आया तो भाग नहीं होगा। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो? क्लियर है सबको? क्या क्या सीख चुके? 2 3 4 5, 2 3 4 5 सीख चुके चारों। उसके बाद हमने क्या सीखा? 5 के बाद 8 9 10 11, यहां तक हम सीख चुके। 6 और 7 रहता है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है तो बताओ स्टार की जगह क्या आएगा। नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं 7 8 स्टार 3 9 4 5। अगर ये नंबर 11 से पूरा डिवाइड होता हो तो बताओ स्टार की जगह क्या आएगा। हमें क्या करना होगा, एक एक को छोड़ के जोड़ करेंगे। 7 और 9 16 और 5 21, और ये स्टार भी इसी में है, ठीक है, ये स्टार भी इसी में है। इसमें से घटाना है बाकी का जोड़, 8 3 11 और 4 15। अगर ये पूरा 11 से डिवाइड होता है तो या तो अंतर 0 आएगा या 11 से डिवाइड होगा, या तो अंतर 0 आएगा या 11 से डिवाइड होगा। अभी इनका अंतर 6 आ रहा है। अभी अंतर कितना है? 6। या तो 0 बनाना है या 11। अगर 21 में कुछ भी जोड़ोगे तो ये अंतर बढ़ेगा या घटेगा, ये देख लेना है। अगर स्टार की जगह कुछ भी रखोगे, 1 रखा तो ये 22 बन जाएगा। 22 में से 15 गए 7, यानी अंतर बढ़ रहा है। बढ़ा बढ़ा के आगे कहां लेके जाना होगा? 11 तक, तभी भाग होगा। तो 6 से 11 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5, यानी स्टार की जगह पे आपका कौन सी डिजिट आएगी? 5 आएगा, ये आपका आंसर होगा। स्वाति नहीं बच्चे, 5 आएगा। बाकी अच्छा ऊपर 5 भी बोल रखा है। गुरुदेव गुड, नीलेश 5, गुड गुड, अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स देख के। फिर ये रहता है, फिर लेवल का चक्कर नहीं रहता कि हाँ ये बच्चे कर लेंगे। बताओ समझ में आया नहीं? डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमारा 6 आ रहा था और इधर कुछ जुड़ना है, स्टार इधर है, तो हमें क्या करना होगा? इसको 1 भी रखेंगे तो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। 11 से डिवाइड होने के लिए आगे 11 ही बनाना पड़ेगा डिफरेंस। 6 पहले से है तो 11 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, तो स्टार की जगह 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय एनी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है? कंपोजिट नंबर आपको कहता है कि भाई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर पॉसिबल हो, उससे हम कैसे भाग करेंगे। जैसे हमने पढ़ा 2 3 4 5, लेकिन 6 रह गया। 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 था जो पावर से सोल्व हो गया। तो 6 के फैक्टर क्या पॉसिबल है? तो आपने ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें कुछ कॉमन ना आता हो। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मान लो कोई नंबर लिखा है 3 2 1 4 5 6, और आपको ये चेक करना है कि 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको 6 के फैक्टर कर लेने हैं जो कि 2 और 3 होते हैं। तो ये नंबर
अगर 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया तो ये कंफर्म है फिर ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो आपको 6 को चेक करने के लिए 2 से चेक करना है और 3 से। अगर आप इसको 2 से चेक करते हो तो 2 के लिए तो हमें पता लास्ट डिजिट डिवाइड कर लो बस, क्योंकि 2 की पावर 1 है। और नहीं तो सबको पता है सम संख्या इवन नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। सम संख्या है, डिवाइड हो गया तो 2 ने तो अपना काम कर दिया। अब बारी आ रही 3 की। अगर 3 से भी डिवाइड हो गया तो ये 6 से भी डिवाइड होता है। 3 का रूल 6 और 3 9, 5 और 4 9, कितना बचा 3। 3 से पूरा डिवाइड होता है तो 3 से भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। समझ में आया? हाँ, 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। बस आपको कंपोजिट नंबर के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? कर लोगे? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 15। अब हम क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 15, इनमें से कौन सा 15 से भाग होगा? तो आपको 15 के फैक्टर कर लेने हैं 5 गुणा 3। तो जो नंबर 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही 15 से डिवाइड होगा। तो 5 का इजी है चेक करना, लास्ट डिजिट 5 या 0 मिलेगी अगर आप 5 से डिवाइड करते हो। तो ये डिवाइड हो रहा है 5 से, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो एक ऑप्शन तो कट गया। अब 3 से भी चेक करना है तो 3 का रूल 9 बनाना होता है, आपको पता है। देखो 6 3 से भाग हो जाता है, 5 और 4 9 हो जाता है, 1 बच गया, 2 और 1 3, 3 से भाग हो गया, 2 बच गया। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसको छोड़ देंगे। आगे 9 डिवाइड होता है पूरा, 5 और 4 9 पूरा डिवाइड होता है, 3 भी पूरा 3 से डिवाइड होता है, 2 बच गया जो कि नहीं डिवाइड होगा। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन बच गया वो आपका डिवाइड होगा। अब चेक कर सकते हो 5 और 4 9, 6 2 8 और 1 9, सारे कट गए, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होता है। और जो ऑप्शन डी से भी सॉरी आपका 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड होगा वो आपका एग्जैक्ट 15 से यानी 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, डी आंसर आ रहा है, गुड। क्लियर है यहां तक? आप ये मत समझना कि ये इजी है, आपको समझ में आ रहा है इसलिए इजी है, नहीं तो इसमें अच्छे अच्छे मार्क आ जाते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट ज्यादा करेंगे। आगे देखिए 225 से कौन सा डिवाइड होगा? तो सबसे बड़ा काम है फैक्टर बनाना। कोई बच्चा ऐसे फैक्टर बना देता है 15 गुना 15, तो ये नहीं कामयाब होगा। दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ तो 15 पूरा ही कॉमन आ गया, तो ये नहीं लेना है। तो फैक्टर क्या लेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाई 9, 25 गुणा 9 225 होता है, 25 नहीं में 225। 25 का रूल आपको पता है, 5 की पावर 2, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देख लेनी है। और 9 का तो अभी हम तब से कर ही रहे हैं। 25 लास्ट की 2 डिजिट, 25 थे 75, लास्ट की 2 डिजिट नहीं भाग हो रही, 25 दूनी 50 डिवाइड हो गया, 25 एकम 25। 25 ने अपना काम कर दिया, 3 ऑप्शन छांट के हमें दे दिए, भाई ये होते हैं। 9 रह गया, 9 से ऐड करो, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, कितना बच गया 3, 5 और 3 8, 9 से भाग नहीं होता है। फिर 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, लेकिन ये 25 से नहीं हो रहा था। यहाँ पे 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 2 बच गया, तो 2 और 2 4, 9 से नहीं भाग होगा। यहाँ पे देखो 7 और 2 9, फिर 8 और 1 9, 4 बच गया, 5 और 4 9, 6 और 3 9, सब सारे कट गए, तो 9 से भी भाग हो गया, 25 से भी, तो किस से भी भाग होगा? 225 से भी। आप एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा एकेडमी का, अगर नहीं है तो मैनेजमेंट टीम से आप बात कर लीजिए इसके रिगार्डिंग। आपका इस नंबर पे आपको कॉल करना है, तो सर को बोलना कॉल करके, जो भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, इशू आ रहा है, आप सर को कॉल करके बोलना। मैंने नंबर लिख दिया है 8059102345। ठीक है, सर को बोलो कि सर मेरी प्रॉब्लम आ रही टेक्निकल। ठीक है, 5 की पावर 2 का मतलब ये है कि कोई नंबर 2 या 5 या 10 की पावर में है। अगर आप लेट जुड़े होगे शायद क्लास में, तो आप पीछे जाके दोबारा से जरूर देखना क्लास को, कि अगर आप 25 से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या 2 5 या 10 की पावर में से है कोई?
तो ये 5 की पावर में है 2, तो सिर्फ लास्ट की 2 ही डिजिट डिवाइड करनी है। 125 5 की पावर 3 है, तो 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड करनी है। 5 5 की पावर 1 होता है, तो 1 ही डिजिट डिवाइड करनी है। यही सेम रूल 2 की पावर पे लगता है, यही सेम रूल 5 की पावर पे, यही सेम रूल आपका 10 की पावर पे लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, अभी पिछले महीने का ही पेपर में आया हुआ। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। मैंने आपको बताया था 8 11 9 सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 8 9 11 8 9 11 रट लेना, इनको भूलना नहीं है, इनका हर एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। 88 से पूर्णतः विभाजित ऐसी संख्या जो 5 अंकों की हो। 88 का मतलब क्या है कि आपको फैक्टर करने पड़ेंगे 8 गुणा 11। 8 का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट, क्योंकि 8 2 की पावर 3 होता है, तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। और 11 के लिए एक एक का जोड़ 11 से, एक एक के जोड़ का अंतर 11 से भाग होना चाहिए। ये 8 से भाग नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बताना है। ये लास्ट की 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रही है, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24, ये 8 से भाग हो गया है। यहाँ पे 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये 8 से भाग नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 8, ये भी 8 से भाग हो रहा है। तो 8 ने 2 ऑप्शन छांट के दे दिए हैं। अब 11 से चेक करते हैं, एक एक को जोड़ो, 9 और 9 18 और 4 22, और यहाँ से 9 और 8 17, अंतर 5 है, तो ये 11 से भाग नहीं होगा, क्योंकि अंतर 0 या 11 का डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे 9 और 9 18 और 8 26, और 9 और 6 15, अंतर आया है आपका 11, जो कि 11 से भाग होता है। तो ये 11 से भी भाग हो गया, 8 से भी, तो ये 88 से भी भाग होगा। 99968, डी ऑप्शन गुड। ए भी आ रहा है, कुछ बच्चों का ही गलत होगा। ए तो 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। आपने 11 11 से देख लिया, 8 से भी देखना होता है। 88 चेक करना था ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। ऐसी कितनी संख्याएं हैं इनमें जो 132 से भाग होंगी। 132 का मतलब है, 132 का मतलब है 11 इंटू 12, 11 गुणा 12। अब 12 का भी रूल हमें नहीं पता, तो 12 के भी फैक्टर होंगे 4 गुणा 3, यानी 132 के लिए, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 132 के लिए हमें 3 से, 4 से और 11 से, तीनों से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 132 को हम 11 गुणा 12 लिख सकते हैं, और 12 का भी डायरेक्ट रूल नहीं है, वो भी 4 और 3 की गुणा से आया है। तो 3 का रूल हमें पता है सम ऑफ डिजिट्स वाला, 4 जो है ये 2 की पावर 2 है, तो लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, और 11 का भी हमने किया है। सबसे पहले सबसे आसान कौन है, लास्ट की 2 डिजिट 4, ये 4 से भाग हो रहा है, ये 4 से भाग नहीं हो रहा, ये 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये 4 से भाग नहीं हो रहा, ये 4 से भाग हो रहा है, 4 से भाग नहीं हो रहा, ये भी 4 से भाग नहीं हो रहा। 4 ने कितना काम आसान कर दिया कि 4 ऑप्शन बच गए। अगला आता है 3, 3 से ये डिवाइड होता है, 3 से ये वाला डिवाइड होता है, 4 और 2 6, 3 से 4 और 5 ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है। 3 ने भी हमारा कोई काम आसान नहीं किया, बच गया 11। 11 से एक एक डिजिट, 11 6 66 भाग होता है, यहाँ से इसको चेक करना है, 11 8 88, बच गया 4 भाग होता है, नहीं तो 13 में से 2 गया 11, यहाँ से 6 और 6 ये भी 11 से भाग होता है, यहाँ से 9 और 9 ये भी 11 से भाग होता है। तो कितने ऑप्शन बच गए, 4 आपका आंसर होगा। हाँ, टाइम इसलिए लगा ना क्योंकि हमसे नहीं पढ़े हुए थे। हाईएस्ट फैक्टर 2 डिजिट में, नहीं 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 नहीं, नहीं कोई जरूरी नहीं है। फैक्टर आपको ऐसा बनाना है जिसका रूल आपको पता हो, ठीक है। आपको फैक्टर कौन सा बनाना होगा, जिसमें आपको ये पता हो कि हाँ इसका रूल तो मेरे को पता है। अब जिसका रूल ही नहीं पता उसका फैक्टर क्यों बनाओगे आप, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हमने 11 और 12 में ही क्यों तोड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि 11 का रूल हमें आता है, इसलिए हमने 11 में तोड़ा। 11 में तोड़ने के बाद 12 बचा, 12 का रूल आपको आता है, नहीं आता, तो 12 को फिर फर्दर ब्रेक किया 3 इंटू 4, 3 आता है बिल्कुल आता है, 4 आता है बिल्कुल आता है, इसलिए हमने ऐसे ब्रेक किया है। उसी में ब्रेक करेंगे जिसका रूल हमें आता होगा। अब अगर हमें किसी का रूल ही नहीं आता तो उसमें ब्रेक कैसे कर देंगे बताओ। होप अंडरस्टैंड।
बताओ समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगर समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए फटाफट कि इसी में क्यों तोड़ा है, 3, 4 और 11 में ही क्यों तोड़ा। सबसे पहले तो यही बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इनके हमें रूल पता है डिवाइड करने के। 12 का नहीं पता था इसलिए 12 को ब्रेक किया। क्लियर है? विशाल बताइए बच्चे, आपका वेट कर रहा हूं मैं। क्या समझ में आया है? देखो आप कह रहे हो 66 गुना 2 में तोड़ दो। 66 गुना 2 बिल्कुल ठीक है। क्या 66 का रूल पता है? नहीं पता। तो क्या करोगे? 11 इंटू 6। क्या 6 का रूल पता है? नहीं पता। किस में तोड़ोगे? 3 इंटू 2। और ये 2 पहले से ही है तो सेम तो बन गया। 3, 4 एंड 11 सेम ही तो बन गया। फिर भी 66 गुना 2 में तोड़ोगे। 66 का रूल तो नहीं आता ना आपको, रूल जिसका याद है। अब आप ये कह रहे हो कि भाग करके देख लेंगे, फिर तो 132 से ही देख लो सबको भाग करके। बताइए बताइए विशाल, जो भी डाउट है क्लियर करो। आप ऐसे नंबर में थोड़ी तोड़ सकते हो जिसका आपको रूल ही नहीं पता। भाग करके थोड़ी देखोगे, भाग करके देखना पड़ेगा तो फिर हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते, मैं आपके वेट में ही था कि डाउट ना रह जाए कोई। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 24। 24 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। बताओ किस में तोड़े? हम इसको तोड़ते हैं 8 गुना 3 में। मैंने क्या बोला? ऐसे फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 8 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर आप इसको तोड़ देते हो 12 गुना 2, तो 12 और 2 में 2 कॉमन है, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। 8 गुना 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 का रूल आपको पता है? बिल्कुल पता है, लास्ट की 3 डिजिट। और 3 का रूल पता है, सम ऑफ डिजिट्स। तो इजी कौन है? 8, 2 की पावर 3। तो लास्ट की 3 डिजिट आपको डिवाइड कर लेनी है 8 से। 8 8 64, 28 8 से भाग नहीं होता है। 8 6 48, बच गया 3, 8 चौके 32, 8 8 9 72, 8 पंजे 40, 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8। ठीक है, 3 ऑप्शन छोड़ दिए भाई 8 ने। अब 3 की बारी आएगी। 9 भाग होता है, 5 और 4 9, 2 और 1 3। यही देखना था कौन सा भाग होता है, ये आपका आंसर है। आंसर आ गया तो बाकी को क्यों चेक करेंगे? करना है तो आप कर सकते हो। 6 भाग होता है 3 से, 6 होता है, 7 और 4 11, 3 से भाग नहीं होता। 9 होता है, 6 होता है, 6 होता है, 8 और 2 10, 3 से भाग नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचता है 49512। बताओ समझ में आया? कैसे पहचानेंगे ऐसे फैक्टर? देखो कैसे पहचानेंगे। आपने 24 के फैक्टर करने शुरू किए तो क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है? 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। बताओ एग्री और नोट कि ये 3 ही ऑप्शन है बन सकते हैं। इन तीनों में ऐसा ढूंढना है जिसमें कुछ कॉमन ना हो। 2 और 12 दोनों में 2 कॉमन है, नहीं लेना। 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ले सकते हैं। 4 और 6 दोनों में 2 कॉमन है, नहीं लेना। जब भी फैक्टर करो, फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन हो वो तो लेना ही नहीं है। अब बताओ, अब समझ में आया? एक और कराता हूं, एक और आगे यूज भी होगा। देखो देखो आगे बढ़ते हैं, मैं समझाऊंगा। आपने 18 के फैक्टर करने हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 गुना 9, 3 गुना 6, यही पॉसिबल है। अब खुद बताओ क्या 3 और 6 ले? 3 और 6 दोनों में 3 कॉमन है, कॉमन वाला तो लेना ही नहीं है। यहां पे कुछ कॉमन नहीं, ये फैक्टर से आंसर निकालेंगे। बताओ, बड़ा नंबर के भी तो फैक्टर करेंगे। किए तो हमने बड़े नंबर के फैक्टर 132 के फैक्टर किए तो थे कि 2 गुना 66, ठीक है, 4 से भाग होता है, 4 गुना 4 3 12, 4 3 12। 8 से भाग होता है, नहीं 8 से भाग नहीं होता, 11 गुना 12। यही तो बने। 2 कॉमन है, नहीं लेना। यहां पे कुछ कॉमन नहीं है, ले सकते, लेकिन 33 का रूल नहीं पता। यहां पे दोनों, ये 2 ऑप्शन बच गए। क्या बच गया? 11 और 12। इसको क्या लिख सकते? 3 गुना, यहां से क्या आया? 3 गुना 11। सेम ही तो चीज आई यहां से भी, 3 गुना 4 गुना 11, 3 गुना 4 गुना 11। जो 3 4 11 से भाग होगा 132 से भाग होगा। बताओ क्या गड़बड़ है?
बताओ बताओ, जब कॉमन है तो उस फैक्टर को हम क्यों लेंगे? तो को प्राइम फैक्टर, सहभाज्य, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे फैक्टर लेने हमेशा। तो हमने कौन सा फैक्टर लेना है? 2 और 9। 9 का पता है आपको, 2 का ही पता है। 2 से क्या देखना है? 2 से कौन होता है? जिसकी लास्ट डिजिट आपका 2 से डिवाइड होता है, यानी इवन नंबर। यही चेक करना ना, कौन सी संख्या 18 से भाग होती है। नहीं, ये 18 से भाग है। 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 और यहाँ पे x है। ये कह रहे हैं ये पूरा नंबर, भाई देख लो एक बार, मैंने कुछ गलत तो लिख दिया? 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें किस किस से चेक करना है? 2 से और 9 से। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 कुछ भी पॉसिबल है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल है, या तो वो खुद बोल देगा कि मिनिमम नंबर लेना है, छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, या फिर वो कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, x के बड़े से बड़े मान के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे x की जगह हम 8 रख देंगे। क्लियर? जब उसने कुछ नहीं बोला तो फिर आपको सारे ऑप्शन एंटरटेन करने हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। 2 से भाग हो जाएगा अगर कुछ भी रखोगे तो, लेकिन 2 अकेला नहीं है, 9 से भी भाग कराना है। 9 से कैसे भाग होगा? 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और पहले 8 से रुको, पहले 7 से, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, तो यहां पे हमारे पास कितना बचा है? 7। तो कौन सा ऑप्शन ले 7 के साथ जो 9 से भाग हो? 7 और 2 9, इसका मतलब x की जगह क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी। ये आपका आंसर होगा। रूल रटने पड़ेंगे। अरे 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 ये रूल कुछ है भी, रिवाइज कराऊं अभी 1 सेकंड में। 2 5 और 10 की पावर के लिए कोई भी नंबर इनमें इनकी पावर में आता है तो जितनी पावर उतनी ही डिजिट। 3 और 9 के लिए जोड़ 9 होना चाहिए। और आपका क्या बच गया? 11। एक एक अंक को छोड़कर जोड़ करना है, फिर दोनों का अंतर 0 या 11 से भाग होना चाहिए। क्लियर है ये सबको? 7 के साथ 2 ही क्यों लिया? क्योंकि 9 से भाग होना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी संख्या 11 से भी भाग जाएगी? आप कर लोगे, मेरे को पता है, इंटेलिजेंट बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं, एक एक को चेक करना है, 11 से कर लेना, ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा। अब क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 33। अब बताओ 33 के क्या पेयर बनाओगे? एक ही पॉसिबल है, 3 गुणा 11, यानी जो 3 से भी भाग हो और 11 से भी, वही सेम नंबर 33 से भी भाग होगा। बताओ क्लियर है? 3 और 11 दोनों से भाग होने वाला 33 से भाग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। 99 से इनमें से कौन सा भाग होता है? तो 99 का क्या पेयर बनाएंगे? 3 गुणा 33 होता है एक, तो एक 9 गुणा 11 होता है। कौन सा लेंगे? इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो ये तो नहीं लेना। क्या बच गया? ये आपका आंसर होगा। पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है? कल वाली भी नहीं मिली है? एक बार बताइए, पीडीएफ मिली है कल वाली भी? नहीं, आज मैं बोलता हूं स्ट्रिक्टली आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, ये कर लोगे 99 वाला। ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन, हाँ मैं भिजवा दूंगा सर। मतलब डिजिट एक इवन एक ओड होनी चाहिए। बच्चों पूरी बात लिखा करो। कहाँ पे इवन ओड? कहाँ पे? इंग्लिश में, नाउन में? कहाँ पे बोल रहे हो? पूरा बताओ ना। वीडियोज मिली है, कोई नहीं, पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो देखो बच्चों, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि नंबर लिखा है 5 4 7 2 6 x 7 x 7 9 y 6। ये 72 से डिवाइड होता है। ये 72 से, सब कुछ छोड़ो। फैक्टर में एक इवन होना चाहिए, एक ओड नहीं। बच्चे इवन ओड का चक्कर नहीं है। 12 और 9 में एक इवन है, एक ओड है। ध्यान से समझो, एक रिलैक्स, क्वेश्चन को छोड़ो भी, मारो उसको गोली। ध्यान से देखो, आपने फैक्टर किए 12 गुणा 9, एक इवन है एक ओड। ये कोई चक्कर नहीं है इवन ओड का। ये है 3 गुणा 4, ये है 3 गुणा 3, दोनों में 3 कॉमन है, तो ये नहीं लेना।
कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें जो आप फैक्टर बना रहे हो। मैं फिर से समझा देता हूं बच्चों, ध्यान से देखो कितनी छोटी सी बात है। 72 हमने लिया, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 72 के आपको फैक्टर बनाने, ध्यान से समझो। 2 गुणा 36 बना सकते हो, 3 गुणा 24 बना सकते हो, 4 गुणा 18 बना सकते हो, 6 गुणा 12 बना सकते हो और 8 गुणा 9 बना सकते हो। सारे 72 के फैक्टर हैं। अब आपको ये देखना आप कौन सा लोगे। 2 और 36 में, इसमें भी तो 2 है, 2 गुणा 18, 2 कॉमन है, नहीं लेना। 3 और 24 में, ये 3 8 24 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लेना। 4 और 18 में 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, नहीं लेना। 6 और 12 में 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, नहीं लेना। क्या बच गया? 8 और 9। क्या कुछ कॉमन है? नहीं। इवन ओड तो इसमें भी था, लेकिन इवन ओड का चक्कर नहीं रहेगा बच्चे, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दोनों में 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नंबर 8 से भी भाग होना चाहिए और 9 से भी। 8 से क्या भाग होगा? जब लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होंगे, हम पहले 8 को एंटरटेन कर रहे हैं। 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। 8 एकम 8, 1 बच गया। तो यहां पे मैं क्या क्या रखूं कि डिवाइड हो जाए? 16 पूरा भाग होता है 8 की टेबल से, 56 पूरा भाग होता है। क्या और भाग होता है? यहाँ पे 96 पूरा भाग होता है। ये 3 डिजिट ऐसी है कि यहाँ पे y की जगह 1 आएगा बच के, तो भी 8 से भाग होगा। 56 बनेगा तो भी भाग होगा, और 96 बनेगा तो भी भाग होगा। तो यहाँ पे 1 बच चुका है, तो यहाँ पे क्या क्या बचना चाहिए? 1 5 9। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आपका 8 के 0 रखता हूँ, तो 8 एकम 8 26 नहीं भाग होगा। 11 रखता हूँ, 8 एकम 8 36 नहीं भाग होगा। 12 रखता हूँ, 8 एकम 8 46 नहीं भाग होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 8 एकम 8 56 भाग हो सकता है। तो y की पहली पॉसिबिलिटी आ गई 3। तो अब 4 4 जोड़ लो, यहाँ पे सीधा आप रखो, देखो कितना आएगा। 3 के बाद 4 रखोगे, 8 एकम 8 66 नहीं भाग होगा। फिर यहाँ पे 5 रखोगे, 8 एकम 8 76 नहीं भाग होगा। फिर यहाँ पे 6 रखोगे तो 8 एकम 8 76 हो गया। फिर आप यहाँ पे 9 रखोगे तो क्या आएगा? अगर आपने 7 रखा है तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 से भी भाग होगा। तो ये 2 ऑप्शन बचे हैं y के, कि y की जगह 3 रखोगे तो भी 8 से पूरा भाग होगा, और y की जगह आप 7 रखोगे तो भी ये पूरा भाग होगा। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हो, 2 पॉसिबिलिटी आएंगे, उसने कुछ बोला होगा पक्का, न्यूनतम मान के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए। तो y का न्यूनतम मान क्या है? 3। तो यहाँ पे y को 3 ले लेना है, यहाँ पे y को 3 ले लेना है। अब 9 से भाग होना चाहिए। 6 और 3 9, 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 4 बच गया। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या रखूं कि आपका पूरा 9 से भाग हो जाए? तो आप कहोगे जी 5 रख लो। तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 3। जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पुट कर देंगे 5 गुणा x की वैल्यू 5 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 3। तो 25, 25 में से 9 गए, 16 आपका आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? 12 17 बता रहे हैं कुछ बच्चे। देखो मैं दोबारा से करा देता हूं पूरा क्वेश्चन, एक बार फटाफट से जल्दी से दोबारा कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, या आप घर पे ट्राई करोगे। कोई भी दिक्कत आए तो फिर बताना, मेरे को डाउट्स भेज देना। नंबर आप सबके पास है, आप डाउट भेज सकते हो। देखो 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6, 72 से डिवाइड होना चाहिए। तो 72 के फैक्टर हमने बनाए 8 × 9। पहले हम 8 से डिवाइड करा रहे हैं, तो मैंने 3 डिजिट भाग करके देखी, तो y की 2 वैल्यू पॉसिबल आ रही हैं, 3 और 7। 3 रखोगे, 8 एकम 8 बच गया 1, तो यहाँ से 8 एकम 8 बच गया 5, 8 7 56 पूरा भाग हो रहा है। 7 रखोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 पूरा भाग हो रहा है। लेकिन दोनों में से y की मिनिमम वैल्यू लेनी है, उसने बोला है लीस्ट वैल्यू ऑफ y, या y के न्यूनतम मान के लिए। तो 3 और 7 में से छोटे वाला लेना है, तो हम y की वैल्यू 3 लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे y की जगह। अब इसको 9 से भी भाग कराना है, तो जोड़ 9 होना चाहिए। 6 और 3 9, 9, उसके बाद 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो यहाँ पे 4 बचा। तो 9 से भाग कराने के लिए 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो x की वैल्यू आ गई 5, y 3 है, x 5 है, यहाँ पे रखो। x 5 है और y 3 है।
तो 5 5 25 में से 3 3 16, ये आपका रिजल्ट होगा। अब बताओ समझ में आया नहीं? ठीक है, हाँ आपके डाउट्स का सोल्यूशन आज मिल जाएगा बच्चों, अभी क्लास के बाद ही मिल जाएगा। घर पे ट्राई करना, क्वेश्चंस और भी है, पीडीएफ में आपको भिजवा देता हूँ, ट्राई करना और कोई डाउट है तो फिर पक्का बताना है। ठीक है, थैंक यू।